गीता जी हमारा ऐसा ग्रंथ है जो विविध भाषाओं में, विविध प्रांतों में, विविध देशों में जब से रचा गया तब से आज तक सर्वशिरोमणि होकर विराजमान है। कोई भी ऐसा नहीं है जो परमार्थ में चलने वाला हो, अध्यात्म में, किसी भी भाषा, किसी भी देश का हो, और गीता जी के सूत्रों को चाहे कर्म योग, चाहे ज्ञान योग या भक्ति योग या किसी मार्ग का पथिक हो, सर्वपूज्य। ये स्वयं जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। इसी को प्रकाशित करने के लिए कहा, देखो इनको। क्या नहीं जानते थे क्या अभी तक जो युद्ध का उद्योग किया, नहीं जानते थे किससे युद्ध करना है? पर आप दिखाई दिए, देखा दोनों सेनाओं में पिताओं के भी पिता तो खड़े, अभी तक नहीं देखा था क्या? जानते नहीं क्या? ललकार करके युद्ध करने आए और देखेंगे। भगवान ने कहा देख, बदल गया दृश्य। अरे पिताओं को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को, सुहृदों को देखा। किस दृष्टि से देखा? भगवान जिस दृष्टि से दिखाना चाहते हैं, मोहाविष्ट हो रहे। परिस्थिति उन संपूर्ण अपने बांधवों को देखकर कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत दोष से युक्त हो गए, मोह दोष, और कायरता जाग गई, क्षत्रिय धर्म के विपरीत। और विषाद तभी होता है जब हम परमार्थ के सूत्र से उतर जाते हैं। ये अर्जुन जी का नहीं है, ये गीता अमृत प्रकाशित करने के लिए भगवान ने दृष्टि दी। देख, देखना चाहता है, देख। अब जो देखा, अरे ये तो सब मेरे हैं, ये तो सब अपने हैं। संबंधियों में विष क्या है? ममता जागृत हो गई तो कायरता आ गई और विषाद करने लगे, इनको मारूं। कृष्ण युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, से मेरा गांडीव धनुष गिर रहा है, मेरी त्वचा में जलन हो रही है, मेरा मन भ्रमित हो गया है, मैं अब खड़े रहने की भी सामर्थ्य नहीं रखता, इनको मारने की तो बात जाने दो। केशव, मैं ऐसे लक्षणों से युक्त हो रहा हूं जो मेरे में कभी नहीं आए, विपरीत लक्षण देख रहा हूं अपने में। युद्ध में स्वजनों को मारूं, किस लाभ के लिए? कोई लाभ नहीं है। नहीं, मैं अपने स्वजनों को नहीं मार सकता। ये ससुर है, मामा है, भाई है, पिता, पितामह, पूज्य आचार्य, नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं। मैं ना तो अब विजय चाहता हूं और ना मैं राज्य चाहता हूं और ना मैं कोई सुखी चाहता हूं। गोविंद, हम लोगों को राज्य से कोई लाभ नहीं, हमारी राज्य भोग और सुख की इच्छा है, उन्हीं को सब हम देख रहे हैं, इन्हीं को मारना पड़ेगा। प्राण और धन की आशा त्याग करके सब मेरे सामने वैरी बने खड़े, मैं इनको नहीं मार सकता। पिता और ये सब पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले, अन्य जितने सब संबंधी मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इनको नहीं मारूंगा, मैं इन पर धनुष नहीं चलाऊंगा, बाण संधान नहीं कर सकता। हे मधुसूदन, अब मुझे त्रिलोकी का भी राज्य नहीं चाहिए, ये पृथ्वी का राज्य क्या, मैं इनको नहीं मारूंगा। पृथ्वी के राज्य के लिए इनको मारूं? नहीं नहीं, त्रिभुवन के राज्य की भी बात हो तो इनको नहीं मार सकता। कृष्ण, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी? इन आताताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। नहीं नहीं, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। मैं अपने इन रिश्ते नातेदार बांधवों को, धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम बिल्कुल असमर्थ हैं। नहीं नहीं, ये मारने योग्य नहीं है। माधव, हे श्याम, मैं इनको कभी नहीं मार सकता, इनको मारकर मैं सुखी नहीं हो सकता। ये देख, ये आ गया, एक शब्द में आ गया। पुरुष भी ज्ञान बघारता है और वो ऐसे रखता है मानो सिद्ध बात है, लेकिन जो मोह रहित ज्ञान है, अविद्या का जहां नाश हो गया, वो शुद्ध ज्ञान। इस समय अर्जुन जी जो बोल रहे हैं, आप देख लीजिए कहां त्रुटि दिखाई दे रही है। इनको मारूंगा? नहीं। यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे दुर्योधन आदि कुल का नाश करने से होने वाले जो दोष हैं, मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले जो पाप हैं, वो नहीं देख रहा। तो भी जनार्दन, मैं तो देख रहा हूं ना, कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग अब ये पाप कर्म नहीं कर सकते, निवृत्त होने का विचार करेंगे, अब युद्ध नहीं करेंगे। अब हमारी समझ में आ गया कि हम पाप करने जा रहे हैं और आपको हम प्रमाण रखते हैं कि ये पाप है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण मधर्मोऽभिभवत्युत। जब कुल का नाश होगा तो सदा चलते आए हुए कुल धर्म भी नष्ट हो जाएंगे, और धर्म का नाश होने पर जो संपूर्ण कृष्ण अधर्म से जब कुल युक्त हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। और हे वार्ष्णे,
स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं। वर्ण संकर जब प्रकट हो जाते हैं तो कुल घाती होते हैं। उनके द्वारा पितृ तर्पण आदि पितृ स्वीकार नहीं करते, वो नरक ले जाने वाले कुल को होते हैं। श्राद्ध और तर्पण ना मिलने से कुल घातियों के पितर भी अपने स्थान से भ्रष्ट हो जाते हैं, गिर जाते हैं। वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुल घातियों के सदा से चलते आए हुए कुल धर्म और जाति धर्म ये सब नष्ट हो जाते हैं। अहो, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने के लिए उतावले हो गए, पाप करने का निश्चय कर लिया, जो कि राज्य और सुख लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए हम तैयार हो गए। नहीं नहीं, ये पाप हम नहीं करेंगे। हाथों में शस्त्र अस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध भूमि में सामना न करने वाले शस्त्र रहित मुझे मार भी दे तो मेरे लिए बड़ा हितकारी होगा। बिल्कुल बुद्धि पलट गई। जब मोहाविष्ट बुद्धि होती है तो उसका निर्णय अलग होता है। जबकि छात्र धर्म में गुरुदेव परशुराम ने ललकारा तो भीष्म जी कदम पीछे नहीं। तो आप क्या कह रहे हैं, अगर ये मारेंगे भी तो हमारा मर जाना ठीक है, पर मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। अर्जुन जी के भगवान ये वचन सुनकर एक भी उत्तर नहीं दिया। प्रश्न का उत्तर तभी समझ में आता है जब आरत अधिकारी जब पावे। अभी तक भगवान एक शब्द नहीं बोले, पूरा अध्याय हो गया गीता जी का। ऐसी कायरता से व्याप्त हुए इन अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं, संजय जी कह रहे हैं अर्जुन के आंसू बह रहे हैं। ऐसे महावीर जी बस मामे वे प्रपद्यन्ते मायामिता। महाराज ये चाहे तो एक क्षण में मोहाविष्ट कर दे, एक क्षण में बोध, एक क्षण में। इसीलिए केवल सहारा भरोसा इनका अपने ज्ञान विज्ञान बल विक्रम का नहीं। देख लो इतना बड़ा महापुरुष अर्जुन जो ज्ञान संपन्न भगवान शिव को संतुष्ट कर दिया, आज मोह से आविष्ट होकर कायर पुरुष की भांति रो रहे, अश्रु प्रवाह कर रहे, देखने की शक्ति नहीं रह गई। यह है मोह का स्वरूप। भगवान मधुसूदन ये आगे कहे जाने वाले वचन बोले। अब भगवान जब देखा कि आंसुओं से अभिषिक्त ऐसे, क्या अर्जुन इस विषम अवसर पर तुम्हें ये कायरता, ये मोह, ये कहां से प्राप्त हो गया? आपकी दृष्टि से प्राप्त हुआ महाराज। अभी अभी तो आपने कहा देख, ये जिसका श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, ना इससे स्वर्ग मिलेगा ना कीर्ति बढ़ेगी, अर्थात ये अब कीर्ति बढ़ाने वाला। आनंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को तुम प्राप्त हो गए ऐसे क्यों? तुम्हारे में ये उचित नहीं है। परम तपस्वी, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग और खड़ा हो जा युद्ध के लिए। मानो सबको भगवान कह रहे हैं मोहाविष्ट होकर हम भजन नहीं, हम ऐसे इनके बिना। अरे उठ खड़ा हो, तू परम अंश है भगवान का, और विजय प्राप्त कर सहायकों सहित माया पर और परम पद पर आरूढ़ हो जा। उठ, त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, एक कायरता छोड़ो और उठ जाओ परमार्थ पथ पे चलने के लिए, अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए। ये कैसे हो सकता है हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म को मारूं, द्रोणाचार्य इनके साथ मैं बाणों से युद्ध करूं? नहीं नहीं नहीं, ये इनको तो नहीं, ये पूजा योग्य है, पूज नहीं योग्य। जनों को न मारकर मैं भीख मांग के खा लूंगा, भिक्षा का अन्न ठीक है, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहां रक्त से सने हुए धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। हम ये भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में से कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है। अथवा हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे जिनको मार करके हम जीना भी नहीं चाहते। वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी रिश्ते नातेदार हमारे सामने खड़े हैं। हे कृष्ण, अब आप ही मेरे आधार हो, आश्रयदाता हो। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं युद्ध करूं कि ना करूं, क्या करूं। अब जो श्लोक है यहां से प्रारंभ होती है भगवान की गीता। अर्जुन जी का हृदय कांप पड़ा और रथ से नीचे उतरे और भगवान को साष्टांग दंडवत किया। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत्से हस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। मुझे अब दिखाई दे रहा है कि मैं कायरता रूपी दोष से युक्त हो गया हूं। मेरे स्वभाव का तिरस्कार करने वाला यह भाव आ गया है। मेरा स्वभाव नहीं ऐसा। धर्म के विषय में मैं मोहित हो चुका हूं। मेरा अंतःकरण अविद्या ग्रसित हो गया है। पूछता हूं कि मेरा निश्चित कल्याण का मार्ग क्या है।
मेरे लिए क्या श्रेय है, किससे कल्याण होगा। मैं आपका शिष्य हूं। ये है जहां से गीता जी उमंग करके प्रभु के श्रीमुख में आकर प्रकट होती है। मैं आपका शिष्य हूं, और शिष्य ही नहीं, केवल पूर्ण आपको समर्पित, माम त्वाम प्रपन्नम, पूर्ण समर्पित हूं। जैसा आप कहोगे वैसा ही आपका शिष्य हूं और पूर्ण समर्पित हूं, पूर्ण शरणागत हूं। इस श्लोक की व्याख्या आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की